पर्यावरण या पारितंत्र पर मानव का प्रभाव। मानव का परितंत्र पर प्रभाव समान रूप से जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत समझा जाता है। मानव द्वारा परितंत्र पर डाला गया प्रभाव केवल आधुनिक काल तक सीमित नहीं है। इस प्रभाव को एंथ्रोपोसीन काल से ही समझा व अध्ययन किया जा सकता है। मानव द्वारा वनवासी के जीवन से प्रस्थान एंथ्रोपोसीन काल के व्यापक रूप से प्रारंभ होने को दर्शाता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम कृषि व पशुपालन के माध्यम से बड़े स्तर पर प्रोटोपोड्स अथवा अन्य जीवों को बड़े स्तर पर वनों से निष्कासित किया गया। जहाँ कृषि व पशुपालन के सर्वप्रथम स्तर में मानव ने कुछ जीवों फसलों को सीमित किया, वहीं कृषि के युग में मानव द्वारा प्रथम चरण का निर्वरीकरण भी किया गया। जहाँ एक वो कृषि व पशुपालन ने प्रारंभ में वनों तथा घास के मैदानों के स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया, वहीं दूसरी ओर द्वितीय चरण के प्रारंभ में कृषि भूमि के निर्माण हेतु अवस- अस्वस्थ हुए घास के मैदानों का आकार सीमित किया गया। यहाँ स्मरणीय है कि औद्योगिकरण का काल इन सभी घटनाक्रमों के बाद परितंत्र में नकारात्मक प्रभाव को जन्म देता है। मुख्य रूप से परितंत्र में पर्यावरणीय क्षति औद्योगिक काल के पूर्व ही शुरू हो चुकी थी। औद्योगिकरण औद्योगिकरण के काल में हुए पर्यावरणीय क्षति को सर विलियम क्रोमेन एवं सर थॉमस हेनरी द्वारा स्पष्ट रूप से समझा गया। मानव द्वारा औद्योगिकरण कोई समस्या नहीं थी, यह शांति के हथियार के तुल्य था। परंतु सबसे बड़ी समस्या यह रही कि मानव द्वारा किया गया औद्योगिकरण अनियंत्रित व अति उत्पादन केंद्रित था। औद्योगिकरण को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्राक औद्योगिकरण, जिसमें रासायनिक प्रदूषण किया गया। मध्य औद्योगिकरण, जिसमें भारी मशीनरी का उपयोग किया गया। अति आधुनिक औद्योगिकरण, यह विद्युतीकरण पर्यावरण है। औद्योगिकरण का प्रथम काल मुख्यतः रासायनिक उद्योगों का काल माना जाता है। रासायनिक उद्योग अवशिष्ट के प्रबंधन हेतु अवशिष्ट निष्कासन पद्धति का उपयोग बड़े स्तर पर कर रहे थे। यह समय औद्योगिकरण के कारण नदियों और जलीय परितंत्रों पर सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव डालने का काल रहा। अवशिष्ट निष्कासन पद्धति ने बड़े स्तर पर मानव व पर्यावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। इस प्रभाव का स्पष्ट उदाहरण नदियों में जहाँ ताजे जल की जैव विविधता के रूप में जंतु व पादप जगत की अनेकों प्रजातियां जैसे घड़ियाल, डाल्फिन, मत्स्यजीव आदि को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। विश्व में जहाँ ताजे पानी की अनेकों प्रकार उपस्थित थी, वहीं वर्तमान में केवल 5 प्रकार की ताजे पानी की डाल्फिन विद्यमान है। गंगा, एमेजॉन, पिंक डाल्फिन, भूलन पाकिस्तान में जो पाई जाती है। बी है कि नदी परितंत्र में रासायनिक प्रदूषण के कारण कई क्षेत्रों में केमिकल डिफार्मिटीज देखने को मिली। सीडी की सबसे बेस्ट उदाहरण यूरोप में विशेषकर ब्रिटेन में देखने को मिला। मध्य औद्योगिक काल, यह औद्योगिकरण काल भारी मशीनरी का उपयोग करते हुए औद्योगिक क्लस्टर की स्थापना का काल था। इस काल में जहां एक और भारी मशीनरी के उपयोग के कारण जीवाश्म ईंधन उद्योगों का आधार बना, कोयला तथा पेट्रोलियम मध्य औद्योगिक काल से वर्तमान तक वायु प्रदूषण का मुख्य कारण रहे। वहीं दूसरी औद्योगिक क्लस्टरों की स्थापना ने प्रथम चरण की अपेक्षा 5 गुना अधिक निर्वनीकरण किया। स्मरणीय है कि औद्योगिक क्लस्टर की स्थापना हेतु भूमि आवश्यकता को पूरा करना निर्वनीकरण का मुख्य आधार था। औद्योगिकरण का यह चरण असंवेदनशील नीतियों के कारण अत्यधिक समस्या कारक रहा। अति आधुनिकी औद्योगिकरण, यह आधुनिकीकरण या चरण पावर ग्रिड आधारित औद्योगिक क्लस्टर की स्थापना का चरण था, जहां बड़े स्तर पर उद्योगों को विद्युतीकरण किया गया। इस चरण में ग्रीन हाउस गैसेज को बड़े स्तर पर उत्सर्जित किया गया, क्योंकि अब उद्योगों द्वारा सीधे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन न करके विद्युत का उत्पादन जीवाश्म ईंधनों द्वारा अन्य स्थानों पर किया गया। इस अति उत्सर्जन का मुख्य प्रभाव जलवायु परिवर्तन व अर्बन हीट आइलैंड जैसी समस्या से स्पष्ट दिखाई पड़ता है।